एवरीवन, दिस इज़ मी असबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आपको क्या बताऊँ कि आपने कभी नोट किए, जब तक आप लोगों की ओपिनियन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तब हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने ओपिनियन के मुताबिक अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होने लग जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बताऊँ, लोग जो आपसे दूर हो जाते हैं ना, वो कभी भी आपसे नफरत नहीं करते ना, तो वो कभी भी आपसे जेलस नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रियलिटी के दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। आपको क्या बताऊँ, सबसे पहला इसका रीज़न होता है कि आप उन लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। पहले क्या होता था, आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहते थे, आप हर बात पर उनकी हाँ कह देते थे, आप हर बात उनकी इजीली मान जाते थे। लेकिन अब क्या है कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे जो दूसरा चाहते हैं। तो पहला रीज़न होता है कि लोग, जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, लोग चले जाते हैं, पहला रीज़न होता है कि आप उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो ना, लोगों की नज़र में उसे बदल जाना कहते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री सेट करना ये बदल जाना नहीं होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अपनी बाउंड्री सेट करना, अपने हक के लिए बोलना, इट इज़ नॉट कॉल्ड चेंज। ये बदलना नहीं कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को समझ लिया, आपने अपने इनर पावर को ढूंढ लिया। ये सिर्फ इसका मकसद यही होता है, ना कि बदल जाना। सिंपल। आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हो ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बदल गए। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने अपने हक के लिए बोलना सीख लिया है। आपने अपने आप को नाराज़ कर कर दूसरों को खुश रखना छोड़ दिया है। इसका सिर्फ ये मतलब होता है। दूसरा और आवर से एक ऐसा रीज़न होता है, एक चीज़ होती है जो हमने अपनी ज़िंदगी में 70% लोगों ने ना एक बार तो ज़रूर फील की होगी। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमसे दूर चले जाते हैं। इसका दूसरा रीज़न ये होता है, मैं तीसरी बार बोलते हैं, दूसरा रीज़न ये होता है कि आप उनकी कंफर्ट जोन को तोड़ देते हैं। कि आपकी जो ग्रोथ होती है ना, वो उनको ये आपकी ग्रोथ देकर कि वो पीछे रह गए, इसी वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं, या तो वो आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। इसी वजह से यही रीज़न है कि लोग आपसे दूर चले जाते हैं। वो आपसे डिस्टेंस इसलिए बना लेते हैं, आपको इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो इस रीज़न का रेशो बहुत ज़्यादा है आजकल हमारी सोसाइटी में। होता क्या है, जब भी हम लोग अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं तो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। और 70% आई वुड से इस चीज़ के पीछे यही रीज़न होता है कि आप उनके कंफर्ट जोन तोड़ देते हैं। थर्ड रीज़न इस कि आपकी खामोशी उनको दर्द देती है। पहले क्या होता था कि आप हर एक छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया करते थे, उसको प्रूफ किया करते थे, उसको जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आप सिर्फ चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और आपकी खामोशी उनको ओवर थिंक करवाती है, उनको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक रीज़न है कि आपकी खामोशी उनको दर्द दे रही है। आपकी बातों, लोग आपसे दूर इसलिए नहीं जाते कि आप बुरे हो, बल्कि इसलिए जाते हैं आप स्ट्रॉन्ग हो। फोर्थ एंड द लास्ट रीज़न इज़ आप उनकी आइडेंटिटी को चैलेंज कर देते हो। होता क्या है कि कुछ लोग मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपनी पहचान बनाते हैं। कुछ लोग अपने आप को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ, कम से कम मैं उनसे आगे तो हूँ। होता क्या है, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो आप उनके बनाए हुए सेल्फ इमेज को टुकड़ों में तोड़ देते हो। एक डार्क ट्रुथ है कि स्टार्ट तो हर कोई करता है, लेकिन एंड तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, जो आपके पेन का साथी होते हैं ना, जो आपके दर्द का साथी होते हैं, जो कभी आपके प्रोग्रेस का नहीं हो सकता। ये एक साइकोलॉजी ट्रुथ है कि लोग आपको नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज से भागते हैं। अगर आज लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो आप ये बात जान लें कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ लोनली होती है लेकिन वर्थ इट होती है। उन लोगों की आइडेंटिटी ना अक्सर इस बात पे खड़ी होती है कि मैं लोगों से पीछे नहीं हूँ, लेकिन जब आप डिसिप्लिन दिखाते हो, आप ग्रोथ शो करते हो, आप साइलेंस के साथ काम करते हो, तो होता क्या है, उनके दिमाग को ये फील होने लग जाता है कि मेरी आइडेंटिटी ख़तरे में है। जब उन्हें ये फील होता है ना, तब उनकी तरफ से एक रिएक्शन आता है इग्नोरेंस की सूरत में। या तो फिर वो आपसे डिफरेंस बना लेते हैं, या तो वो आपको ये कहकर बुलाते हैं
कि तुम बदल गए हो। आपको एक बात बताऊँ, ये ना डिफेंस मशीन होती है, कोई पर्सनल अटैक नहीं होता। आपकी ग्रोथ उनको इस बात का एहसास दिलाती है कि वो जो पहचान दूसरे के मुताबिक बनाकर जी रहे थे वो अब टूट रही है। बहुत ज़रूरी बात कि आप उनकी आइडेंटिटी को जानबूझकर चेंज नहीं करते हैं, बल्कि आपका ग्रोथ करना ही काफ़ी होता है। होता क्या है, इसी वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं आपसे दूर हो जाते हैं। आपको बात बताऊँ, कोई भी इंसान ना बुरा नहीं होता, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को टूटता हुआ देखकर स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।